उत्तर प्रदेश में अगर उपचुनाव की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों पे लगभग 8 से 10 दिन के अंदर चुनाव होने की पूरी पूरी घोषणा है और उसके लिए कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी तैयारियां चल रही हैं। तैयारी हर दल कर रहा है, लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नीलांशु चतुर्वेदी जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव भी हैं कांग्रेस के पार्टी के और यहाँ के प्रभारी भी हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इनकी पार्टी में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। नीलांशु जी, मैं कोई सवाल पूछूं इससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के लिए आला कमान को जिम्मेदार मत बताइएगा, क्योंकि जब भी कोई सवाल किया जाता है किसी भी पार्टी से तो कह देते हैं कि आला कमान को बताया जाएगा। यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी एकला चलो की नीति पे चलने के लिए तैयार है, उस तरह की तैयारी कर रही है और अगर मौका मिलता है तो यहाँ पर कांग्रेस लड़ेगी। देखिए, ये कहना ठीक नहीं होगा कि कांग्रेस एकला चलो की तैयारी में है। कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। हर दल का अपना धर्म है कि हमारा जब इलेक्शन आ रहा है तो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। वो तो आने वाले टाइम पे डिसाइड होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन चल रहा है और इंडिया गठबंधन के साथ पूरे देश में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो ये तो डिसाइड होगा। लेकिन इसका एक मान लेना कि हम एकला चल रहे हैं तो बिल्कुल कतई नहीं है। ये हमारी लीडरशिप तय करेगी, हमारा वर्कर तय करेगा कि हम लोगों को किस दिशा में जाना है। इसका उसी तैयारी में हम लोग लगे, क्योंकि इलेक्शन तो हर एक इलेक्शन चुनौती होता है। उस इलेक्शंस की तैयारी हर पार्टी को करना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं अपनी तैयारी। आपने अभी कार्यकर्ताओं की बात करी, आप कुछ दिन पहले भी यहाँ पर आए थे, आपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ अपनी पार्टी के बैठक भी ली थी और चांस की बात है कि मैं उस बैठक में मौजूद था। हालांकि आधिकारिक तौर पे कवरेज नहीं करी, लेकिन मैं मौजूद था और वहां पर मैंने देखा कि किस तरह से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात के लिए अडमेंट थे आपके सामने कि किसी भी हालत में कांग्रेस को यहाँ पर अपना प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। लगभग सभी ने एक बात कही थी, एक राय होकर। आपको क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम हर इलेक्शंस को पार्टिसिपेट करें, और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 30-35 साल में गवर्नमेंट ना होने के बावजूद भी हमारा जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आज भी हर पल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को हमें गर्व है, हमारे कार्यकर्ता जो हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ हर पल ये कहने को तैयार है कि हम तैयार हैं लड़ने के लिए। जी। अगर बात करी जाए और देखा जाए तो 10 सीटों पर आपकी तरफ से प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया, मतलब पार्टी की तरफ से। उसके बाद संविधान सम्मान सम्मेलन, उसका भी आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद बूथ स्तर पर भी आपकी पार्टियों ने तैयारी कर दी। यहाँ पर आप जब पिछली बार आए थे तो आपने ये कह के भी गए थे कि सभी लोग अपनी तैयारियां रखें पूरी तरीके से, ये भी आपकी तरफ से बयान आया था, आपने कहा था। तो इन सबको किस तरह से देखा जाए? क्या इस तरह से ना देखा जाए कि तैयारी आप लोग की पूरी है और अगर मौका मिलता है तो आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, ये मैंने आपसे पहले बोला कि हम गठबंधन में हैं। ऊपर से जो गठबंधन तय करेगा उस हिसाब से हम अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। अगर हम लड़े या हमारा सहयोगी दल लड़े, लेकिन कार्यकर्ता तो कोई एक्टिव होना तो आवश्यक है। अगर हम शांत बैठे रहें और हम अपनी तैयारी ना करें तो ये अपनी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम हर पल 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ पूरा एक एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो चुनाव हो अथवा चुनाव ना हो। हम उनकी हर नीति के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पे यहाँ पे कह दिया है, उनके जो नेता लोग हैं, विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर गठबंधन का प्रत्याशी होगा तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी से होगा और अगर नहीं होगा तो फिर दोनों अपना अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये तो हमारी जो लीडरशिप है, समाजवादी पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप, जो हमारे नेता हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे क्या होना है। लेकिन हम अपनी पार्टी के पोलिंग बूथ से चीज़ें हैं, हमारा जो संविधान सम्मेलन है, वो हम अपना रेगुलर चीज़ें कर रहे हैं। वो अभी चूंकि इलेक्शंस घोषित हुए नहीं है, इलेक्शंस के बाद जो डिसाइड होगा उस दिशा में हम सब लोग, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित ढंग से काम करेगा। सीसामऊ में अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं वो दलित, पिछड़े, अगर इन लोग को मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा हैं। बहुत सारी मलिन बस्तियां हैं, उन मलिन बस्तियों में बाकायदा चुनाव बहिष्कार के बैनर तक लग चुके हैं, क्योंकि उनको मालिकाना हक नहीं मिला तो उन्होंने पूरी तरह से बायकॉट करने की घोषणा की है। इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हम लोग अभी पोलिंग बूथ वाइज में जो भी यहाँ की कानपुर की लोकल लीडरशिप है और जो हमारे प्रदेश की लीडरशिप है, अभी 9 तारीख को हम लोग यहाँ पे संविधान
सम्मान समारोह करने जा रहे हैं और अलग अलग ड्यूटी सभी कार्यकर्ताओं के अलग अलग बूथ लेवल पे लगेगी। जो वहाँ पे जो अभी आपके द्वारा मुझे पता चला कि ऐसा मलिन बस्ती और अन्य बस्तियों में लगाया गया है, उनसे चर्चा की जाएगी और इलेक्शंस को आगे ले जाने की बात की जाएगी, क्योंकि उनका भी कहना ठीक है कि लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लगातार यहाँ पे एमपी एमएलए हो, उसके बाद लगातार नगर निगम के एरिया में आता हो और अगर ये चीज़ें हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करते हुए आ रही है। ना तो उनको किसी दलित से मतलब है, ना किसी वर्ग से मतलब है, और ना उनके हितों का ध्यान रखते हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी अपने संविधान के सम्मान के साथ संविधान के दायरे में रह के हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उन हर लाइन में खड़े हुए, जो सबसे लाइन में खड़ा हुआ जो पीछे व्यक्ति है, उसको आगे लाने का काम करने का जो हमारे नेता का निर्देश है, उस दिशा में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है। तो अभी आपको पता चल गया, तो आज मलिन बस्तियों में जाएंगे या फिर देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए? बिल्कुल, हम लोग मीटिंग के बाद एक पूरी कमेटी बना के, पूरा एक दल बना के उन मलिन बस्तियों में कांग्रेस के जो यहाँ के अपने कानपुर के जो भी लीडरशिप है उनको निर्देशित करेंगे कि वहाँ जाके उन मलिन बस्तियों में घूम के आए, उनकी समस्याएं जान के आए। और लगातार लोग जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं, लगातार लोग जा भी रहे हैं, वहाँ पे मिल के भी आ रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया या मीडिया में चीज़ें ना डाली हो, क्योंकि कांग्रेस के लोग थोड़ा मीडिया से हम लोग दूर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा रहते हैं, लोगों के दिलों में कम रहते हैं। कांग्रेस के लोगों के दिल में ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस दिल से राजनीति करती है, दिमाग से राजनीति नहीं करती, उसी दिल से राजनीति करते हैं, और हम लोग उनके हर सुख दुख में शामिल होने के लिए तैयार रहेंगे। तो फिर आपकी पार्टी के अंदर जो दो धड़े बने हुए हैं, एक दूसरे पे बयानबाजी भी होती है और कार्यक्रम का अलग अलग आयोजन भी होता है, तो ये प्यार मोहब्बत उन लोग के बीच में कब आएगा? ये तो लोकतंत्र है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है और उस हक के तहत सब अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन वो क्षणिक रहता है। मतलब ये थोड़ा आपसी हो सकता है, लेकिन जब एक निर्देश मिल जाता है सब एक लाइन में चलने लगते हैं। आंतरिक लोकतंत्र, तानाशाही नहीं है हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। दूसरी पार्टी में अभी मैंने कहाँ का वीडियो देख रहा था, हरियाणा का, तो वहां पे तो किसी कार्यकर्ता ने बोला तो उसको वहां पे बाहर कर दिया गया था। लेकिन हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, सब कुछ कह सकता है अपने दिल की बात। ये अच्छाई है कि कम से कम हम अपने नेता के सामने अपनी पीड़ा को कार्यकर्ता रख देता है। ये आंतरिक लोकतंत्र है, ये हमारा गौरव। उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी बन के आए। तो आप थे नीलांशु चतुर्वेदी जी, जिन्होंने कहा कि वो मलिन बस्तियों में भी जाएंगे, उनकी समस्याओं को भी जानेंगे और साथ ही साथ वो तैयारी अपनी तरफ से कर रहे हैं। जैसा आलाकमान का आदेश होगा उस तरह से किया जाएगा। और आपसी जो गुटबंदी चल रही है उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लोकतंत्र है, अपनी अपनी बात रखने का सभी को हक है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।